1000 लोग जो ट्रेन से जहां पर बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ते हैं, जो कोई दरवाजे के बाहर लटका है, कोई गाड़ी के ऊपर बैठा है, जिनको जगह नहीं मिलती, वो लोग या टक्कर के कारण या फिर बाहर लटकने के कारण गिरकर मर जाते हैं। और सच्चाई ये भी है कि जो 64,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है वो कई ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरता है जिसके आसपास बहुत सारी घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां हैं। उनके लिए कोई और चारा नहीं बल्कि उन रेल पटरियों पर से क्रॉस करके उनको इधर उधर जाना पड़ता है और अधिकतर लोग वहां पर मर जाते हैं। आपने अपने आंकड़ों में कहा कि लगभग 17,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स इस देश में है और आप खुद ही कहते हैं कि केवल 1100 करोड़ रुपए हमें मिलता है सेंट्रल रोड फंड से, जबकि आपको 5,000 करोड़ की आवश्यकता है। इसका मतलब अगले 10-20 सालों के लिए यही आंकड़े आते रहेंगे, 15-20 हजार लोग प्रति वर्ष इन रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? और उसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है अनिल काकोडकर ने, trespassing occurs because of lack of barricading, fencing, lack of adequate number of pedestrian overbridges। अगर ये सबकी कमी है तो आप क्या करने जा रहे हैं, कितने कम समय में करने जा रहे हैं? आपने उसमें यह भी कहा कि सेफ्टी सेस लगाने की बात उन्होंने कही। क्या आप सेफ्टी सेस लगाने जा रहे हैं पवन जी? लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? आप अपने उत्तर में जरूर बताएं, क्योंकि यह भी बात आपने आम आदमी से छिपाई है और आपने कहीं ना कहीं अपनी जो रेवेन्यू दिखाया उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी फंड के नाम से लगभग 2,000 करोड़ रुपए आप इस साल रेस करने वाले हो। इसका मतलब ये भी आप आम आदमी की जेब से निकालने वाले हो। ये आप ही की पेज 22 पे पॉइंट नंबर 72 में लिखा हुआ एनुअल प्लान में। अगर जो उपाध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि लगभग 2 करोड़ लोग प्रतिदिन इंडियन रेलवेज के माध्यम से देश के कोने से दूसरे कोने पर जाते हैं, उनकी जान को खतरे में भी ये लोग डालते हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं करते। 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज केवल सुरक्षा वाले सेफ्टी सेक्टर वाले में आपने खाली छोड़ रखी है। 1.5 लाख नौकरियां। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की जान की जो रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए उसको लेकर रेलवे मंत्री गंभीर नहीं है। 31 मार्च 2001 को रेलवे के कुल कर्मचारी थे 15,12,530। 31 मार्च 2009 को कम होकर आ गए 13,80,000। आज की स्थिति वो आप जानते हैं, उससे भी कई लाख कम हो गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 5 प्रमुख विभागों के थे वो 38 लाख से कम होकर 30 लाख रह गए। आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, आम आदमी की सुरक्षा को भी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और जो आपने 1.5 लाख पोस्ट भरने की बात कही, पिछले 9 वर्षों में आपने कितनी भरी जो आप एक वर्ष में 1.5 लाख पोस्ट भर देंगे? पैसा आपकी सरकार के पास है नहीं, आपके कहने के बावजूद कोई PPP मॉडल में PPP मॉडल में आता नहीं। और आप कहते हैं 10% आपने RPF में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखी है, केवल 10%। संसद में हम 33% महिलाओं को लाने की बात करते हैं और आप रेलवे में केवल 10% पोस्ट भरने की बात करते हैं। और आप ही की रिपोर्ट में कहा गया है 40% कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स एंड 60% फर्टिलिटीज आर अकाउंटेड फॉर बाय लेवल क्रॉसिंग्स। मैं बार बार उसी बात पर इसलिए आ रहा हूं सर कि इसके लिए आपके पास उपाय क्या है। मैं इस पे कुछ है दिखा सकता हूं 1 मिनट के लिए कि नहीं दिखा सकते? नहीं। क्योंकि ये वो वीडियो है 1 मिनट का है पवन जी, मैं आपको मंत्री जी को मैं इसके बाद दे सकता हूं। उन्हीं ट्रैक के नीचे जो आपका सीमेंट का ब्लॉक लगा होता है उसके अंदर एक जनरेटर फिक्स हो जाता है इतना छोटा सा, वो स्लीपर निकालना, उसकी जगह दूसरा लगाना है। काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और वो एक बैटरी में स्टोर हो जाती है जो उसको एक मैन्ड या अनमैन्ड क्रॉसिंग तक ले जाएगी और आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो आपने सोलर का प्रयोग किया और विंडमिल की आप बात करते हैं, आपकी दोनों फेल हो गई हैं। आप RDSO से पता कर सकते हैं, जहां आपने सोलर के पैनल लगाए थे दूसरे दिन वो मिट्टी से भर जाता है, उसके लिए आपको उतनी मैन पावर और रखनी पड़ेगी। अगर इन्हीं ट्रैक्स पर आप ये काइनेटिक एनर्जी का लगाते हैं उपकरण
तो ना आपको खर्चा करना पड़ेगा, और 200 मैन्ड या अनमैन्ड क्रॉसिंग्स के ऊपर आपको केवल एक यूनिट बनाना पड़ेगा जो आपके जीएसएम ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधा चल सकता है और आपके लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं। ये मैं इसके बाद देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहां पर केवल आपकी आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। देश में हमारा सहयोग कैसे हो सकता है, विपक्ष की भूमिका हम सकारात्मक तौर पर कैसे निभाएं, उसमें मैं अपनी ओर से एक प्रयास कर रहा हूं। सेफ्टी ऑफ ब्रिजेस की बात की जाए, यहां पर देश में लगभग 36,700 पुल ऐसे हैं जो आजादी से पहले के बने हुए, 100 साल पुराने, और उनकी आज स्थिति क्या है। दिल्ली और मुंबई से महत्वपूर्ण लिंक देश के लिए क्या है। वैरबगढ़ ब्रिज जो रतलाम में है, वो आज से 8 साल पहले उसको डिस्ट्रेस्ड कह दिया गया, आज से 8 वर्ष पहले। उस पर आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? 8 वर्षों में कुछ नहीं किया। कह दिया कि पैसे की कमी है, उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। ये 330 मीटर का ब्रिज है, अगर ये टूट जाए तो जो 50 ट्रेन प्रतिदिन जाती है, इसका मतलब 50 ट्रेन रोज की आनी जानी बंद हो जाएगी। यानी कि ड्राइवर जो है रेलवे इंजन में, वो लगभग आधा घंटा पहले ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है, उसको 10 किलोमीटर की रफ्तार पर लाकर पुल पर से गुजरता है और आधे घंटे बाद फिर उसकी रफ्तार बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं इसके ऊपर नुकसान कितना होता होगा, कितनी बिजली, कितना डीजल, कितनी बाकी खपत होती होगी। जो समय की नुकसान होता है वो उससे ज्यादा नुकसान होता होगा। लेकिन मंत्री महोदय ने कह दिया हमारे पास पैसों की कमी है, ये हो नहीं सकता। जिस दिन टूट जाएगा तो ट्रेन बंद हो जाएगी, या फिर जिस दिन हजारों लोग की जान चले जाएगी तो आप फोटो खिंचवाने के लिए हाथ में चेक लेकर उनके परिवारों के पास चले जाएंगे, लेकिन पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आपने 50 वर्षों तक राज किया है और ये रेलवे की स्थिति कर दी। I wish to ask the minister a very specific question, sir, and it is related to the safety of passengers. Are these bridges tested for by non-destructive testing techniques like ultrasonic, acoustic emission, strain gauging and radar, underwater inspections, mapping unknown foundations, and testing the foundations of bridges, fatigue life and the residual life assessment techniques? If so, how many times and how regularly? कृपया करके इसका उत्तर जरूर दें, क्योंकि ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा की चिंता या रेल के स्वास्थ्य की चिंता किसी ने की थी। मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य को साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस बारे में किसी व्यक्ति ने सोचा था तो देश के केवल एक प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने रेल सेफ्टी फंड बनाया था, तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने 17,000 करोड़ रुपए दिए। और अगर रेल आज ज्यादा ढुलाई कर सकती है, ज्यादा बोझ ले जा सकती है, तो नीतीश कुमार जी उस समय मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने 17,000 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत उस समय की गई और नेशनल रेल विकास योजना की बात की गई। इसके अंतर्गत जितने प्रोजेक्ट चले हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी स्थिति आज की डेट में क्या है। हजारीबाग को जोड़ने वाली लाइन जो यशवंत सिन्हा जी ने मुझे अभी बताया, कहा था कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये जल्द कितना जल्द होता है, कृपया करके ये भी बताइए, क्योंकि इस पर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। 1975 के जो रेलवे लाइनें शुरू हुई हैं, 40 वर्ष हो गए, 347 प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग है। इनसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अगले वर्ष आपकी सरकार आएगी, शायद तब बनकर तैयार होगी। इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं लेकर चलते। स्टेट 67% दे रहा है। जहां तक तीसरी मैं क्वालिटी पर आना चाहता हूं, गुणवत्ता पर। माननीय मंत्री जी ने छलांग लगाने से पहले धराशायी हो गए। इन्होंने आसमान की ओर नहीं देखा, एक जमीन से जुड़े रह गए। इन्होंने अपने वक्तव्य में पॉइंट 8 पेज नंबर 3 में कहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन हैज इंक्रीज फ्रॉम 8,897 in the year 2001 to 12,335 in the year 2011-12. Yet the losses on these operations continue to mount, increasing from 4,955 crores in 2001 to 22,500 crores in the year 2011-12. आगे सुनने वाली बात है। This has also resulted in the deterioration of services extended to our esteemed passengers.
खुद माना है कि सर्विसेज और गिरी हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं हम आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहां पर जितने सांसद यहां पर बैठे इनमें से 90% लोग ट्रेन के माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, शुक्रवार को जाते हैं, सोमवार को फिर आते हैं। इनसे पूछ लीजिए क्या सर्विसेज सुधरी है कि खराब हुई है? बद से बदतर हुई, बर्बाद हो गया, बद से बदतर हुई। काहे की सर्टिफिकेशन चाहिए? हाउ सर्टिफिकेशन दे देगा? चूहे और कॉकरोच मिलते हैं। ये हालत मंत्री जी आपने देश के, मैं आपको भी कितना कोसूं, आपके पास तो अभी मंत्रालय आया है, लेकिन आपने कसर कोई नहीं छोड़ी आम आदमी की कमर तोड़ने की। पैसेंजर फेयर बढ़ाकर, रेल फेट बढ़ाकर। देखिए चर्चा शुरू हो गई जब गुणवत्ता की बात आई। हमारे सांसद कितने गंभीर हैं गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि ये आपकी तरह किसी अनुभूति की बात नहीं करते, ये अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं जो आम नागरिक की तरह ये ट्रेन में सफर करके करते हैं। मंत्री जी गुणवत्ता की बात में ये करो। मंत्री जी चंडीगढ़ से आते हैं, बहुत पॉश इलाका है, इसीलिए उन्होंने अनुभूति की बात की कि वहां पर वाईफाई होगा। हाँ, इसीलिए वहां पर जहाज की कमी ना रहे उसका प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी के नाम पर कांग्रेस केवल वोट मांगती है, लेकिन आम आदमी सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कैसे करता है, शौचालयों की स्थिति क्या है, उसके लिए खाने की सुविधा क्या है, उसके बेड की सुविधा क्या है। और तो और उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वास्तुकार की ढूंढ में हूं जिसने वो डिजाइन की थी सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। मुझे एक बार एक बुजुर्ग ने कह दिया कि बेटा ऊपर वाली सीट ले लोगे, ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, ये हमारे जैसे नौजवानों के लिए मुश्किल है, तो आम बुजुर्ग और महिलाएं ऊपर वाली सीट पर कैसे चढ़ती हैं? क्या उसको डिजाइन को चेंज करने के बारे में आपने कभी सोचा है? गुणवत्ता की बात पे तो आपने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, गुणवत्ता की बात अपने डिपार्टमेंट से शुरू होती है। आपने अपने शुरुआती दौर में कहा, अपने शुरुआती भाषण में कहा कि 14 लाख कर्मचारियों के बल पे हम भारतीय रेल को बुलंदियों पर ले जाएंगे, लेकिन उनको जब 2 साल बाद वर्दी देने की बात आती है तो बिलो क्वालिटी की आप उनको वर्दी देते हैं, वो आंदोलन करते हैं, वो कोई डिजाइनर वर्दी नहीं मांगते। केवल आपने जो अपनी किताबों में लिखा है कि ब्रांडेड कपड़ा देंगे, कि अगर आपकी सरकार वो देने में भी सक्षम नहीं है तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप आम ग्राहक को क्या देंगे? खाने की बात कही, कभी कॉकरोच खाने में निकलता है, कभी चूहा निकलता है, कभी लंबे बाल निकलते हैं। ये तो रेलवे के खाने की हालत है, और इस देश की हालत क्या होगी वो देश जान सकता है। और ट्रेन में सफर करने वाला कहीं ना कहीं ये सोचता थोड़े पैसे में और खर्च कर लूं तो शायद मैं हवाई जहाज से चल जाऊं, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस बहुत आ गई। टॉयलेट्स की मैंने बात कही, इनके एक मंत्री जी अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए देश भर में कहते हैं कि बायो टॉयलेट्स होने चाहिए, बायो टॉयलेट्स होने चाहिए, ग्रीन टॉयलेट्स होने चाहिए, इको टॉयलेट्स होने चाहिए। आपके इसमें कोई चर्चा ही नहीं की गई कि कितने समय के अंतर्गत आप ट्रेनों को बायो टॉयलेट्स देंगे, इको टॉयलेट्स देंगे, ताकि खुले से शौच मुक्त की जो हम देश की बात करते हैं, निर्मल ग्राम पुरस्कार की हम बात करते हैं, एक और हम गांव गांव में चले, आप आज तक ट्रेनों को नहीं कर पाए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? कभी जाइए आम आदमी की बात क्या, आप फर्स्ट एसी के टॉयलेट में जाकर देखिए, हालत खराब हो जाती है। और जो चद्दर और तकिए की मैं बात करूं पवन जी, मैं इस पे फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ऐसे तकिए मिलते हैं, ऐसी चद्दर मिलती है कि मैंने पिछले कई वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में मैं घर से चद्दर साथ में लेकर जाता हूं, क्योंकि वहां जो चद्दर मिलती है वो मैली होती है, मुश्क मारती है, कंबल से मुश्क आती है। ये पूछिए बाकी सांसदों से। अगर फर्स्ट एसी में ये हालत है तो सेकंड एसी और 3 टियर एसी में क्या हालत होती होगी? और आप तुलना करना चाहते हैं जर्मन की, फ्रांस की, चाइना की ट्रेन के साथ। इस पर भी मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। छुपती नहीं है जो प्लीज नेताजी 2 लाइनें पढ़ रहा हूं मंत्री जी के लिए। छुपती नहीं है जो तेरे जहां की हालत है, यहां तो सांस लेना भी बड़ी जसारत है। आपने ये हालत रेलवे की कर रखी है कि आम आदमी शायद उसमें सफर करने से भी तंग आ गया है।